गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इस यूनिट का यानी फर्स्ट यूनिट का लास्ट सेकंड टॉपिक टच कर रहे हैं, द वैल्यू ऑफ मनी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मीनिंग, मुद्रा का समय मूल्य। समय मूल्य मुद्रा का मालूम करने के लिए या इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, उससे पहले हम ये जानते हैं कि जब भी कोई इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लिए जाते हैं, चाहे वो किसी इंडिविजुअल के द्वारा लिए जाएं या फर्म के द्वारा, बिजनेस फर्म के द्वारा, तो वो विनियोग निर्णय लेते समय कई सारे फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा के समय मूल्य को विश्लेषित किया जाना जरूरी होता है क्योंकि समय के दो बिंदुओं पर, दो बिंदु का मतलब आज और कल, या 1 वर्ष बाद या 5 वर्ष बाद, इसी तरह से जो कोई भी दो टाइम इंटरवल्स को यदि हम लें तो उसमें मुद्रा का मूल्य कभी भी एक सा नहीं रहता, समान नहीं होता। और समान नहीं होने के कारण हमें हर समय मुद्रा की प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, वर्तमान मूल्य और भावी मूल्य, इन दोनों का एनालिसिस करना जरूरी होता है क्योंकि प्रत्येक विनियोगता ये चाहता है कि जब भी वो विनियोग निर्णय ले, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले, अपने कोषों को कहीं पर विनियोजित करने के बारे में यदि वो कोई डिसाइड करता है तो डिसाइड करने से पहले उसे मुद्रा के समय मूल्य को देखना होगा। और इस समय मूल्य को देखने के लिए वह वो देखता है कि इसका वर्तमान मूल्य क्या है और भावी मूल्य क्या है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे कि हम प्रेजेंट वैल्यू किसे कहते हैं और फ्यूचर वैल्यू किसे कहते हैं। तो पहली बात तो क्या हुई कि विनियोग निर्णय लेते समय समय के कोई भी दो बिंदु जो कि वर्तमान और समय मूल्य के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, उसमें हम मुद्रा के मूल्य की अवधारणा को देखते हैं। अब आगे चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के लिए ये समय मूल्य क्या है मुद्रा का। तो जैसा कि इस लाइन में लिखा हुआ है, पहले मैं इंग्लिश में दोहराती हूँ फिर हिंदी में आपको बताती हूँ। द फर्स्ट रूल ऑफ फाइनेंस स्टेट्स दैट मनी टुडे इज वर्थ मोर देन मनी रिसीव्ड टुमारो। इसको हिंदी में हम नोट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। वित्त का प्रथम नियम यह है कि कल प्राप्त होने वाली मुद्रा की तुलना में, कल प्राप्त होने वाली मुद्रा की तुलना में आज की मुद्रा की कीमत अधिक होती है। कल प्राप्त होने वाली मुद्रा की तुलना में आज मुद्रा की कीमत अधिक होती है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि हम आज 1 रुपया प्राप्त करते हैं तो उसकी कीमत, और यदि उसको भविष्य में प्राप्त करते हैं तो उसकी कीमत कभी भी समान नहीं होगी, बल्कि भविष्य में प्राप्त होने वाले मूल्य से कहीं अधिक वर्तमान में प्राप्त मुद्रा का मूल्य होगा। जैसे कि एग्जाम्पल हम लें, हमारे सामने दो विकल्प हैं कि या तो आज हम, दो विकल्प हैं, उस विकल्प में हम इस तरह से बात करें। पहला विकल्प क्या है कि कोई आज आपको 1000 रुपये दे रहा है, उसकी कीमत देखिए, और दूसरा विकल्प यह है कि वह आपको 1 वर्ष बाद 1000 रुपये देता है। तो आपके सामने सबसे अच्छा विकल्प क्या है इन दोनों विकल्पों में से? नंबर 1 स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि आज प्राप्त होने वाला 1000 रुपये यू कैन री इन्वेस्ट अगेन फॉर द मोर, मतलब मोर प्रत्याय या मोर रिटर्न
प्राप्त करने के लिए, अधिक आय प्राप्त करने के लिए आप क्या करेंगे? आज की मिलने वाले 1,000 रुपये को अधिक प्रायोरिटी देंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यदि जैसे मान लीजिए आज आप 1,000 रुपये प्राप्त करते हैं और उसको री इन्वेस्ट करते हैं, और री इन्वेस्ट यानी पुनः विनियोजित करते हैं, और उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है 10% की रेट से, 10% की दर से आपको ब्याज मिलता है, तो 1 वर्ष बाद वह ब्याज के साथ में वह राशि हो जाएगी 1,100 रुपये। तो इस तरह से हम आज प्राप्त होने वाली मुद्रा को अधिक महत्व देंगे। दूसरी तरफ, दूसरे विकल्प पर हम बात करें, यदि हमें 1 वर्ष बाद 1,000 रुपया मिलता है जो आज नहीं मिल रहा, दूसरा ऑप्शन क्या है कि आफ्टर 1 ईयर यू विल गेट 1,000 रुपीज़। तो आप उसका यदि मूल्य निकालते हैं तो वह क्या होगा? 10% बट्टा दर के आधार पर, यानी 10% की डिस्काउंट रेट के आधार पर हम उसकी कीमत वर्तमान में निकाल लेंगे, जो 900 रुपये रह जाएगी। तो ये क्लियर सी बात है। यदि हम प्रेजेंट वैल्यू देखते हैं रुपए की और फ्यूचर वैल्यू देखते हैं, तो प्रेजेंट वैल्यू इज वर्थ मोर देन द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी। आई थिंक आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब हम आगे चलते हैं। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बी डिफाइंड एज ए रिलेशनशिप बिटवीन ₹1 इन द फ्यूचर एंड ₹1 टुडे। मुद्रा के समय मूल्य को आज की प्राप्त 1 रुपये और भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये के मध्य संबंध के रूप में परिभाषित किया जाता है। समझ में आ गया? यानी भविष्य में प्राप्त होने वाला 1 रुपया और आज के प्राप्त होने वाले 1 रुपये में समानता नहीं होती, उनमें वो अलग अलग होते हैं, अलग अलग मूल्य होते हैं। इसलिए इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है, जो संबंध स्थापित होता है, उसको हम मुद्रा का समय मूल्य कहते हैं। जैसा कि मैं शुरू से कह रही हूँ कि 2 समय बिंदुओं पर, जिसको हम वर्तमान मूल्य और भावी मूल्य कहते हैं, इन दोनों के बीच में जो संबंध है, जो रिलेशनशिप है, दैट इज कॉल्ड टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के प्राप्त होने वाले 1 रुपये का मूल्य हमेशा ही भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये के मूल्य से कहीं अधिक होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज प्राप्त होने वाला जो 1 रुपया है, यदि हम उसको इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने पर हमें अधिक मूल्य प्राप्त होता है। लेकिन यदि हम भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये को के विकल्प पर जाते हैं तो वो कभी भी हमारे वर्तमान मूल्य से कम नहीं होगा, बल्कि जैसे कि हमने देखा कि 10% की इंटरेस्ट रेट है तो 1 रुपये की कीमत रह जाएगी 0.901। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, नेक्स्ट पैरा पे आते हैं हम। रूपी इन हैंड टुडे इज वर्थ मोर देन ए रूपी to be received in the future if rate of interest is greater than 0। यदि ब्याज दर 0 से अधिक है तो 1 रुपया जो आज प्राप्त हो रहा है, भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक मूल्यवान होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। ये क्यों हुआ, इसका भी हमने डिसीजन देख लिया, क्योंकि वर्तमान में हम उसको री इन्वेस्ट करते हैं और री इन्वेस्ट करने पर हमें, यदि बाजार में ब्याज दर 0 से अधिक है तो हमें अधिक मूल्य मिलेगा। लेकिन भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये को यदि हम प्राप्त करने की बात करते हैं या डिसीजन लेते हैं कि भाई हम भविष्य में ही इस 1,000 रुपये या 1 रुपये को लेंगे, तो उसको हम डिस्काउंटिंग रेट से हम देखेंगे, क्योंकि समय के साथ उसका मूल्य कम होता चला जाता है। दिस प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रीजंस। यह सिद्धांत निम्न कारणों पर आधारित है। कारणों में हम सबसे पहले लेते हैं, 4 कारण हैं जिसकी वजह से ये सिद्धांत मतलब प्रचलित है, या हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हम विश्लेषित करते हैं, एनालिसिस करते हैं। नंबर 1 इज री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, पुनः विनियोजन के अवसर।
पुनः विनियोजन के अवसर का मतलब क्या होता है कि हमें विनियोग करने के अवसर हैं हमारे सामने, और हमारे पास में वही विकल्प क्या है कि हम आज 1,000 रुपये इन्वेस्ट करें या 1 वर्ष बाद इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा। ऊपर हम समझ चुके हैं कि वर्तमान में 1 रुपये की कीमत भविष्य में प्राप्त होने वाले 1 रुपये से अधिक है, तो इसलिए यहाँ पर री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हमें अधिक प्रत्याय अर्जित करने के लिए डिसीजन लेने में मदद करेगी। फिर से बता देती हूँ, री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का मतलब हम अपने कोषों को, हम अपने फंड्स को पुनः विनियोजित करने का अवसर इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि हम अधिक आय कमाना चाहते हैं। तो आज हमारे कोषों का यदि हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो ऐसा लेने पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट यदि वो 0 से अधिक है तो हमें अधिक आय प्राप्त होगी, इसलिए यह सिद्धांत लागू होगा। अनसर्टेनिटी नंबर 2। अनसर्टेनिटी का मतलब यह है कभी भी भविष्य निश्चित नहीं होता। वर्तमान निश्चित है जिसमें हम काम कर रहे हैं, इसलिए इस अनिश्चितता के कारण प्रत्येक व्यक्ति ये चाहता है कि जो भविष्य में प्राप्त होने वाला मूल्य है, आय है, कोष है, विनियोजन के अवसर हैं, उससे कहीं बेहतर है आज के अवसर, वर्तमान। इसलिए भविष्य की अनिश्चितताओं को दूर करने के लिए हर व्यक्ति अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन वर्तमान के संदर्भ में लेता है, और यही इस प्रिंसिपल का रीजन है। तीसरा पॉइंट है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य निरंतर कम होता चला जाता है। वस्तुओं सेवाओं के मूल्य बढ़ते हैं, और उन सेवाओं और वस्तुओं सेवाओं के मूल्य बढ़ने के कारण जब मुद्रा का मूल्य कम होता है तो हम भविष्य की जगह वर्तमान में मुद्रा को इन्वेस्ट करना अधिक पसंद करते हैं। इन्फ्लेशन को आप बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हैं पिछली क्लासेस में। तो इन्फ्लेशन में यही होता है कि सभी तरफ मूल्यों की वृद्धि का दौर होता है, और बिल्कुल रिवर्स कंडीशन किसमें होती है, मुद्रा के मूल्य में। उसका मूल्य कम होता चला जाता है, यानी उसकी परचेजिंग पावर कम होने के कारण, क्रय शक्ति कम होने के कारण हम वर्तमान मूल्यों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी यदि मुद्रा का मूल्य निरंतर कम हो रहा है, 1 रुपये की कीमत 50 पैसे 25 पैसे होती चली जा रही है, तो नेचुरल है हर व्यक्ति ये चाहेगा कि वह वर्तमान के मूल्य को आधार पर ही अपना डिसीजन ले या निर्णय ले। लास्ट पॉइंट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस, तरलता पसंद की। कीन्स का दिया हुआ सिद्धांत है जो आज भी लागू होता है, जो ये कहते हैं कि हर व्यक्ति तरलता को अधिक महत्व देता है। तरलता का मतलब रोकड़ में या कैश में रखने को अधिक पसंद करता है, और ऐसा पसंद करने के पीछे उसका कारण क्या है, अधिक आय अर्जित करना। वह भविष्य में प्राप्त होने वाली तरलता को उतना अधिक महत्व नहीं देता जितना वर्तमान की तरलता को, यानी प्रेजेंट वैल्यू पर ज़्यादा महत्व देता है, क्योंकि उससे उसकी रूटीन नीड्स को पूरा किया जाता है, उसकी वर्तमान आवश्यकताओं को वह पूरा कर पाता है, और इसलिए वह उसको कैश में रखने को या आज के रुपए के मूल्य को अधिक महत्व देता है। तो आई थिंक आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ कि मुद्रा के समय मूल्य को निर्धारित करना विनियोग निर्णयों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि विनियोग निर्णय का मतलब हम अपने कोषों का कहीं पर उपयोग करने के लिए या विनियोग करने के लिए डिसीज़न ले रहे हैं कि हम दो विकल्प हैं, वर्तमान में हम अपने पास में कोषों को विनियोजित करें, अपने पास रखे कोषों को, या भविष्य में विनियोजित करें। तो नेचुरली हमारे सामने इन दो विकल्पों में से पहला विकल्प अधिक है
कि हम 1 वर्ष बाद किए जाने वाले विनियोग से उतना मूल्य प्राप्त नहीं करेंगे जो आज किए जाने वाले विनियोग से करेंगे। इसका कारण क्या है कि डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पर या टाइम इंटरवल्स पर मुद्रा का समय मूल्य कभी भी समान नहीं होता। मुद्रा का मूल्य हर बिंदु पर अलग अलग होता है, क्योंकि ये मुद्रा की समय उत्पादकता है, टाइम प्रोडक्टिविटी है, और ये टाइम प्रोडक्टिविटी ही मुद्रा के समय मूल्य को विभिन्न बिंदुओं पर या विभिन्न टाइम इंटरवल्स पर या विभिन्न समय बिंदुओं पर अलग अलग निर्धारित करती है, या तो वो घटती है या बढ़ती है। लेकिन एक जो रूल है जिसको मैंने आपको लिखा है कि वित्त का जो प्रथम नियम है वो क्या है कि आज प्राप्त होने वाली मुद्रा का मूल्य कल प्राप्त होने वाली मुद्रा के मूल्य से हमेशा अधिक होगा। और ऐसा होने के ये 4 कारण मैंने आपको बताए। री इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, हम आज प्राप्त होने वाली मुद्रा को री इन्वेस्ट करके अधिक आय प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वर्तमान मूल्य को अधिक करने वाली बात स्पष्ट होती है। अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता, भविष्य की अनिश्चितता वर्तमान में लिए गए डिसीजन को महत्व देती है, और इसलिए वर्तमान मूल्य हमेशा अधिक होता है, क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। भविष्य में मूल्यों में वृद्धि होगी, कमी होगी, हमें भविष्य में वो दूसरा विकल्प कि भी 1000 रुपये आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, दैट इज एंटायरली अनसर्टेन। इन्फ्लेशन, क्योंकि मुद्रा का मूल्य कभी भी समान नहीं रहता, या तो इन्फ्लेशन होगा या डिफ्लेशन होगा, यानी मुद्रास्फीति होगी या संकुचन होगा, यह भी अनिश्चित होता है। और मोस्टली यदि इन्फ्लेशन की ही कंडीशन बनी हुई है तो मुद्रा का भावी मूल्य तो बहुत कम होगा, वर्तमान मूल्य अधिक होगा। लिक्विडिटी प्रेफरेंस यानी तरलता पसंदगी, हर व्यक्ति वर्तमान में विनियोजित अमाउंट पर या कोष पर अधिक महत्व देता है, वर्तमान तरलता को अधिक महत्व देता है। भविष्य में प्राप्त होने वाली मुद्रा पर उसको विशेष मतलब कहना चाहिए कि महत्व नहीं देता, उस पर उसको उतना ट्रस्ट नहीं होता, इसलिए वो वर्तमान मूल्य की अवधारणा को अधिक महत्व देता है। धन्यवाद।